बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज इस्लामाबाद से खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के अबूरी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगा। एलामिया में कहा गया है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करा दिए जाएंगे। यहाँ अहम और दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आईने पाकिस्तान की रूह से इलेक्शन की तारीख देने का भी इख्तियार मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ इसी इलेक्शन कमीशन के पास आइन ही की रूह से कौमी व सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख तब्दील करने का भी इख्तियार मौजूद है। अब देखना यह है कि जनवरी 2024 में इलेक्शन कमीशन अपने दूसरे इख्तियार को इस्तेमाल करता है या नहीं। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात मुल्क में किसी भी किस्म के एडवेंचर के मुतमिल नहीं हो सकते, लेकिन माजी में ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि यहाँ नए नए तजुर्बात किए गए हैं और 90 दिन का कहकर हुकूमत में आने वालों ने 10-10 साल तक बिला शरकत गैर मुल्क पर हुकूमत की है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुल्क में इम्कानी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल पेश कर देना इंतहाई खुश आइंद है, लेकिन हम माजी में पाकिस्तान के फैसला साजों की तरफ से अजीब अजीब तमाशे देखते रहे हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान खुश आइंद, मगर उसे उस वक्त तक हतमी शेड्यूल नहीं समझा जा सकता जब तक जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो न जाए। जी नाजरीन, दूसरी जानिब IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कह रहे हैं कि अमीरों से मज़ीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं। ये बात उन्होंने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात के दौरान कही। न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में मुआशी तावन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के अज़्म का अदा किया। निगरां वज़ीर आज़म और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के दरमियान मुलाकात 25 मिनट तक जारी रही। इस मुलाकात में निगरां वज़ीर आज़म के साथ निगरां वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद एक बयान में निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि सरबराह IMF के साथ मुलाकात तामीरी रही। इस मौके पर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से सवाल किया गया कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए IMF का प्रोग्राम सख्त है और गरीब आदमी इसमें शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुका है। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IMF प्रोग्राम के हवाले से जो इक़दामात किए गए हैं वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हैं। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात का मकसद मईशत की बहाली और माजी की गलतियों को सुधारना है। अगरचे मुश्किलात हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में बिल एंड मिलिंडा गेट्स के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और बिल गेट्स के दरमियान पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे, सनफी मसावात और बच्चों की नशो नुमा से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भर से पोलियो वायरस की मुंतकिली की रोकथाम के लिए पुरअज़्म है। बिल गेट्स का कहना था कि पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सरबराह बिल गेट्स ने भी तकरीबन 20 मिनट तक मुलाकात की। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का कहना है कि सरकारी इदारे 500 अरब रुपए सालाना के करीब नुकसान कर रहे हैं। 80 के करीब इदारे मुनाफा बख्श हो सकते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात 500 अरब तक पहुँच गए हैं। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। मुनाफा बख्श कंपनियों की हौसला अफजाई की जा रही है। शमशाद अख्तर का कहना था कि फ़ाइनेंशियल नुकसानात के अजाले के लिए वजारत ख़जाना मदद करेगी। फ़ाइनेंशियल नुकसानात के अजाले के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमती इदारे खदमात फराहम करने में नाकाम रहे। 10 मुनाफा बख्श और नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली है। हुकूमत रियासती मिल्कियती इदारों के नुकसानात बर्दाश्त कर रही है। उनका कहना था कि बोर्ड मेंबरान को अपने ओहदे के मियाद की सिक्योरिटी दी जाएगी।
CEO की तैनाती बहुत अहम है, इस पर नज़रसानी की जाएगी। हुकूमती मिल्कियती इदारों में किसी किस्म की मदाखलत नहीं की जाएगी, उनकी तंजीमें नो की जा रही है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुख्तलिफ औक़ात में हुकूमती मिल्कियती इदारों की तंजीमें नो की गई। उन्होंने कहा कि माजी में हुकूमती इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नाअहल अफराद तैनात रहे हैं। शमशाद अख्तर का कहना है कि कोई वजारत सरकारी महकमों को किसी किस्म की हिदायत जारी नहीं करेगी। हुकूमती कंपनियों के लिए पहली दफ़ा काबीना की कमेटी कायम की गई है। कमेटी हुकूमती कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। 2020 तक हुकूमती कंपनियों के 500 अरब रुपए के नुकसानात हैं। ताहम उन्होंने कहा कि कुछ हुकूमती कंपनियों की 350 अरब रुपए के मुनाफे में भी हैं। उनमें से 185 अरब रुपए के सिर्फ तेल व गैस कंपनियों का मुनाफा शामिल है। सरकारी कंपनियों के नुकसानात की बुनियादी वजह मेरिट के बगैर तैनातियाँ हैं। वजारत ख़ज़ाना इन कंपनियों को माली बहरान से निकालती रही। उसी दौरान बाज़ ज़राए से ये भी खबर सामने आई कि हुकूमत ने निजकारी कमीशन के तहत कौमी एयरलाइन यानी PIA की निजकारी का अमल शुरू कर दिया है। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक PIA की निजकारी से कबल एयरलाइन की तंजीम नो का आगाज़ कर दिया गया है। PIA को 2 कंपनियों में तकसीम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि PIA के बैलेंस शीट की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए माली मुशीर की खिदमात तलब की गई हैं। माली मुशीर PIA की माली तंजीम नो के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर तजावीज़ देगा। PIA की 2 कंपनियों में तकसीम या एक होल्डिंग कंपनी के मातहत इदारा बनाने की तजावीज़ शामिल हैं। कौमी एयरलाइन के 147 अरब रुपए के असासों के मुकाबले में कर्ज़ों की मालियत 742 अरब रुपए है। ज़राए का कहना है कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए एयरलाइन का ऑपरेशन जारी रहना इंतहाई ज़रूरी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि PIA की मजदूर यूनियंस PIA की निजकारी के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज कर रही हैं और गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PIA में मजदूर यूनियन पीपल्स यूनिटी ने PIA की निजकारी के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज किया था। PIA की यूनियनों का कहना है कि हुकूमत बदनीयती के तहत PIA की निजकारी करना चाहती है, जिसके लिए मौजूदा निगरान हुकूमत एक ख़ास किस्म का माहौल बना रही है और मुख्तलिफ TV चैनलों और अखबारात में इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं और TV प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं कि मौजूदा हालात में PIA की निजकारी नागुज़ीर हो चुकी है। PIA की यूनियनों का कहना है कि मज़कूरा खबरों और TV प्रोग्रामों में PIA की माली हालत के हवाले से जो एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो सब कुछ आदाद व शुमार का गोरख धंधा है और उसके पीछे हक़ाइक़ कुछ और हैं। दरअसल PIA स्टील मिल्स जैसे इदारों की निजकारी बैनुल-अक़वामी एजेंडा का हिस्सा है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि PIA और स्टील मिल्स जैसे इदारों की निजकारी IMF जैसे इदारों का ही एजेंडा है तो शायद गलत नहीं होगा। मजदूर यूनियनों का कहना है कि अगर PIA का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर उनके हवाले किया जाए तो वो PIA को खसारे से निकालने की पूरी सलाहियत रखते हैं और बहुत कम वक्त में PIA एक मरतबा फिर एक सूदबंद इदारा बन सकता है। PIA की यूनियनों के अहदेदारों का कहना है कि मौजूदा निगरान हुकूमत PIA की निजकारी में बहुत जल्दी दिखा रही है, क्योंकि बाज़ अफराद को इसी शर्त के साथ निगरान हुकूमत का हिस्सा बनाया गया है कि वो PIA की निजकारी में अपना किरदार अदा करेंगे। यही वजह है कि निगरान वज़ीर ख़ज़ाना समेत मौजूदा निगरान हुकूमत में बहुत वज़ीर और ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ साबिक PDM हुकूमत ने जाते जाते निगरान हुकूमत को इतने ज़्यादा अख्तियारात भी इसी मकसद के तहत दिए कि PIA जैसे इदारों की निजकारी एक गैर मुंतखब हुकूमत के हाथों करवाई जाए, ताकि सियासी जमातों पर कोई बात ना आए और वो बाद में आकर PIA की निजकारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।